हेलो बच्चों, हम लोग न्यूट्रिएंट्स की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। न्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटीन है क्या, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रोटीन बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है। तो प्रोटीन पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है, टर्म प्रोटीन किसने दिया है, क्योंकि ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन को सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था। तो प्रोटीन को डिस्क्राइब करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मोल्डर। इन्होंने 1837 में प्रोटीन के बारे में सबसे पहले बताया था। लेकिन टर्म प्रोटीन, प्रोटीन जो नाम है उसको सबसे पहले दिया था बर्जिलियस ने। किसने दिया था? टर्म प्रोटीन वॉज गिवन बाय बर्जिलियस। ठीक है, तो बर्जिलियस ने 1838 में टर्म प्रोटीन दिया था कि प्रोटीन शब्द है क्या, जो जिस मॉलिक्यूल के बारे में मुल्डर ने बताया था उसको प्रोटीन नाम दिया था बर्जिलियस ने। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि बर्जिलियस और मुल्डर ने प्रोटीन के बारे में बताया था। अब प्रोटीन जो होता है ये एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। इसका मतलब प्रोटीन एक पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। पॉली का मतलब बहुत सारे, मर का मतलब यूनिट। कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एमिनो एसिड आपस में कंबाइंड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं। अब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन की यूनिट क्या होती है? एमिनो एसिड। यानी जो भी प्रोटीन बना होगा वो किसी ना किसी एमिनो एसिड से मिलकर के बना होगा। अब एमिनो एसिड की बात करें तो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। कितने तरह के? 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। अब ये 20 तरह के अमीनो एसिड मिलकर के 20 टाइप्स की प्रोटीन बनाते हैं। क्या करते हैं? 20 तरह के अमीनो एसिड 20 टाइप्स की प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड हो गए 20 टाइप्स के, तो 20 तरह के अमीनो एसिड 20 तरह की प्रोटीन। अब इस 20 टाइप्स की जो प्रोटीन होती है उनमें 10 होती है इसेंशियल। 10 क्या होती है? इसेंशियल। और 10 टाइप्स की प्रोटीन होती है नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल का मतलब कि जो बॉडी में सिंथेसाइज हो रही है, उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कितनी होंगी? 10 टाइप्स की प्रोटीन। 10 टाइप्स की होती है इसेंशियल, मतलब बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती है, उनको हम लोग बाहर से लेते हैं। ऐसी प्रोटीन को कहा जाता है इसेंशियल प्रोटीन। और ये बने किससे हैं? एमिनो एसिड से। अगर एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो एमिनो एसिड में क्या होता है? एक एमिनो ग्रुप होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप आपस में कंबाइंड होते हैं कार्बन के साथ में, तो एक एसिमेट्रिक कार्बन है। मतलब इस कार्बन पे क्या होंगे? 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, चारों पर अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कैसा हो गया? एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। केमिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पर जब एमिनो एसिड पॉलीमर बनाता है तो पॉलीमर बनाने के लिए क्या होगा? यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाता है, अमीनो का वाटर निकला, हाइड्रोजन निकला और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अब जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन बचा है वो दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। यानी अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन बन जाती है। उसी लॉन्ग चेन को हम लोग कहते हैं प्रोटीन। चेन को क्या कहा जाता है? प्रोटीन कहा जाता है। तो प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड। डाइजेशन की प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि यही अमीनो एसिड टूट जाते हैं। अमीनो एसिड में टूटते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन डाइजेशन की प्रोसेस में अमीनो एसिड में ब्रेक होते हैं। प्रोटीन जो बॉडी के अंदर बन रहा है, नॉन इसेंशियल प्रोटीन जो बन रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बनेंगे कहाँ? सेल के अंदर। तो सेल में कौन सी प्रोटीन बननी है उसको डिसाइड करता है डीएनए। डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए से बनता है आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनता है और इस आरएनए से बनती है प्रोटीन। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनती है। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को कहते हैं
ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन से कुछ याद आ रहा होगा, अभी कोविड पीरियड में एक टेस्ट होता था आरटी पीसीआर। इस आरटी पीसीआर में क्या होता था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि जो कोविड वायरस था, तो कोविड वायरस के अंदर पाया जाता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल। इस आरएनए से बनता था डीएनए। तो वहाँ पर टेस्ट करने के लिए क्या करते थे कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए था, उस आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करते थे, फिर उस डीएनए को कोविड के डीएनए के साथ मैच कराते थे। तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो डीएनए बना उसका पॉलीमराइजेशन कराते थे, मतलब मोनोमर से पॉलीमर। पॉलीमर बनाने की जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं पॉलीमरेशन। मतलब कि जब एक डीएनए मॉलिक्यूल बना तो उससे जो है डीएनए की एक चेन बनाते थे, और चेन बना करके फिर उसको जो डेटाबेस में डीएनए का सैंपल है पहले से, उससे मैच कराते थे। मैच कर रहा है तो कोविड पॉजिटिव, मैच नहीं कर रहा है तो कोविड नेगेटिव। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है वो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। तो बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने वाला सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम। तो राइबोसोम के अंदर जो प्रोटीन बनता है उसको डिसाइड करता है डीएनए। पूरी के पूरी इस प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्यों कहा जाता है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ हम लोग ये समझ लें कि प्रोटीन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है। अब प्रोटीन को अगर हम लोग देखें तो बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन पाया जाता है, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी में प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो सबको पता है कि हेयर होते हैं वो भी प्रोटीन के बने हैं, जो नेल्स है हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, मसल्स फाइबर में प्रोटीन पाया जाता है, ब्लड के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अलावा बाहर से हम लोग जो प्रोटीन को इनटेक करते हैं, जो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है वो कौन से हैं जिनसे हम लोग प्रोटीन लेते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स पल्सेस हैं, दाल है, एग है, मीट है, जिनसे प्रोटीन को ऑब्टेन करते हैं। अब प्रोटीन के बारे में इतना पढ़ लिया कि प्रोटीन जो है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोटीन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बॉडी में प्ले करता है। प्रोटीन सबसे पहला काम जो इसका होता है, ये डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है। क्या करता है प्रोटीन, जो बॉडी के अंदर कोई डैमेज सेल है या फिर टिश्यू है, उन डैमेज सेल या टिश्यू को रिपेयर करता है। तो क्या करेगा, ये पहला काम होता है रिपेयर करना। दूसरा, सेल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेल का साइज बढ़ेगा या फिर सेल का नंबर, तो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है। इसके अलावा बॉडी में एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंजाइम्स को छोड़ करके राइबोजाइम्स यानी कुछ आरएनए भी एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं, या कह सकते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स, बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो भी बने होते हैं प्रोटीन के अंदर। हार्मोन्स केमिकल होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिंथेसाइज होते हैं। कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिंथेसाइज होते हैं। और बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक को, बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हैं जिनको कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स भी बने होते हैं प्रोटीन के। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स को अगर हम लोग देखें तो एंजाइम्स क्या है, बायो कैटलिस्ट। अब देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बायो कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है या क्या होते हैं। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है क्या, कैटलिस्ट ऐसे केमिकल होते हैं जो किसी रिएक्शन में अगर उनको डाल दिया जाए तो वो रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं। मोस्टली रिएक्शन की रेट को बढ़ाने वाले कैटलिस्ट की हम लोग बात करते हैं, वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे केमिकल जो किसी रिएक्शन को शुरू नहीं करते हैं, मतलब कि कोई रिएक्शन चल रही है पहले से, तो उस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देंगे और बढ़ा करके उस रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करा देंगे। दूसरा, उस केमिकल रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो कैटलिस्ट क्या हो गए, ऐसे केमिकल जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए बिना रिएक्शन की रेट को बढ़ा दिए। तो एंजाइम्स भी, एंजाइम्स बहुत सारे पड़े होंगे ना, ये भी प्रोटीन के ही बने हैं, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन,
एमाइलेज, लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं और डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने आज ये जान लिया कि प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो एसिड से मिलकर के बना, अमीनो एसिड बना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन से मिलकर के बना है। और जब अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड होते हैं तो अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड होकर के बनाते हैं प्रोटीन, और अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए उनके बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, और इसीलिए जो है अमीनो एसिड की जो लॉन्ग चेन होती है उनको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, मतलब बहुत सारे पेप्टाइड आपस में जुड़ करके प्रोटीन बना लेते हैं। और प्रोटीन बॉडी में डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए या बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है उनको प्रोटीन कंट्रोल करता है, एंजाइम्स के फॉर्म में या फिर हार्मोन्स के फॉर्म में, यानी बॉडी की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी कंट्रोल करने वाला है प्रोटीन। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों को अपने डाइट में प्रोटीन को शामिल करना चाहिए। तो प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो एग, मीट, सोयाबीन या जो पल्सेस हैं वो प्रोटीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, और बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले कर रहा है। तो इसके आगे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए,